नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप क्वेश्चंस देखिए, पहले बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। 200 जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आपको इन क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपने पहली बार देखे हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए थोड़ा सा समय हमें दीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, अभी मैं किसी को भी लाइक करने के लिए या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। यदि आपको वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक भी करना है, नए हो सब्सक्राइब भी करना है, और लास्ट में जब आप वीडियो को छोड़ के जा रहे हों, जब आपने देख लिया हो, तो उसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों को शेयर भी कर देना यदि क्वेश्चन पसंद आए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? यहां पर सही आंसर है आपका शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए या फिर डाकुओं के लिए आया है। दस्यु एक संस्कृत वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका काव्य शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। परमार वंश की राजधानी कहां पर थी? तो सही आंसर हो जाएगा धारा नगरी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महाबलीपुरम स्थित 7 रत्न मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपसे पूछा गया है तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया था। सेना का तीसरा भाग कहां पर नियुक्त था? तो इलाहाबाद यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में बनवाया था, औरंगाबाद में। आपको बताना बीबी का मकबरा किसकी कॉपी है, किसकी नकल है, कमेंट करके बताइएगा। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो यहां पर सही आंसर है उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है शिशुपाल वध। शादवाद का अर्थ क्या है? तो यहां पर सही आंसर है शायद है भी और नहीं भी। आंसर क्या हो जाएगा? शायद है भी और नहीं भी, उसको कहते हैं शादवाद। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था। कमेंट करके बताइए कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था। शाहजहां ने महाकवि राय की पट्टी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा यहां पर राइट आंसर है। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब बिल्कुल सही आंसर है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो बृहदत्त बिल्कुल सही आंसर है। हर्ष की
पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों, राइट आंसर है। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर है। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है, सही आंसर है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने आरंभ किया? तो बलबन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो यहाँ पर सही आंसर है विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश में बना हुआ था सांची का स्तूप। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि, सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किस में था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हश्मे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट, बिल्कुल सही आंसर है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो यहाँ पर देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वहां से। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ या चौथी संगति। आपको कमेंट करके बताना है इस समय किसका शासन काल चल रहा था, कौन सा राजा था बौद्ध धर्म के समय। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल, यहाँ पर सही आंसर है। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है देवराज या देवगुप्त। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना जिसको गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी, बिल्कुल सही आंसर है। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था ये। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु बोला था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार थे? तो जहांगीर, बिल्कुल सही आंसर है। पेरिप्लस ऑफ द एरिडियन सी में जो था अरिकमेड बंदरगाह को किस नाम से भी संबोधित किया गया है? तो पैडूक नाम से संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 556 से 560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खान के हाथों में थी, सही आंसर है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो यहां पर चौसा का युद्ध, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तोलवकल्पियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युद्ध, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो हरिशेन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई? तो रंगून, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कहां स्थित है?
कलकत्ता बिल्कुल राइट आंसर इसके लिए। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो अमृतसर की संधि राइट आंसर हो जाएगा। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण हुआ है? तो टोटल 8 स्तूपों का निर्माण हुआ है। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीवान ईशा का क्या कार्य है? तो पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। MBT बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर ललितादित्य मुक्तपीड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र यहां पर सही आंसर है। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर है। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय सही आंसर हो जाएगा। मनु एवं ज्ञात वल्लभ स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश सही आंसर है। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह सही आंसर है। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 527 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से यह जानकारी प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति बिल्कुल सही आंसर है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल-बरूनी सही आंसर हो जाएगा। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था एक। नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुईजुद्दीन बहराम शाह बिल्कुल सही आंसर है। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो यहां पर शोहरत ए आम सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर ली थी? तो मीर कासिम बिल्कुल सही आंसर है। किस अभिलेख में पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो अयोध्या अभिलेख सही आंसर है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहां पर थी? तो पुरुषपुर या पेशावर बिल्कुल सही आंसर है।
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो कैलाश मंदिर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम बिल्कुल सही आंसर है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सही आंसर। लोथल कहां स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। कमेंट करके बताइए लोथल किस नदी के किनारे है? महाराजा किनारे था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ सही आंसर है। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से जो है स्थानांतरित कर बीदर कर लिया था? तो अहमद शाह सही आंसर है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो इसामी ने की थी 350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो यहां पर सही आंसर है प्राकृत भाषा में की है। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर आपके नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलक्पियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो यहां पर सही आंसर है मध्य प्रदेश में है सोनगिरी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही आंसर है। शर्व कर किस लिए लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो टोटल 5। मध्य काल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और किस विवाह को इस कर से मुक्त किया जाता था? तो विजयनगर राज्य में लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह इस कर से मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। सही आंसर है। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखरेख करता था? तो सही आंसर है सैनिक विभाग की देखरेख करता था। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो मोहम्मद अली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कलहड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह बिल्कुल सही आंसर है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहां स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो मनुष्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये क्षणी भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा बुद्ध ने ये बोला था। क्षणी भंगुरवाद कहते हैं जिसको। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बिल्कुल सही आंसर है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी बिल्कुल सही आंसर है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? तो 72 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो
उत्वी बिल्कुल सही आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करते थे पणी लोग। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुर्गन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो कांस्य यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई है? तो मगहर में सही आंसर है। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की है? तो वीर सिंह देव बुंदेला यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सुख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? तो मार्को पोलो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो कौशाम्बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। बुलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1919 याद रखना। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो 58 ईसा पूर्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? तो काला अशोक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार जमाया? तो बृहदत्त की हत्या की थी। 40 मुगलों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन बिल्कुल सही आंसर है। बलबन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी सही आंसर हो जाएगा। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था? तो बलि बिल्कुल सही आंसर है। संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले किस धर्म से की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था? तो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था? तो उनके गृह त्याग को कहा जाता था। आपको कमेंट करके बताना है कि उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता था। जब उनके देह त्याग को, मृत्यु नहीं कहेंगे, उनके देह त्याग को क्या कहा जाता था। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यावदान से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालीसा मतलब 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से विनाश करने वाला कौन था? तो बलबन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान से हुआ? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था?
तो उद्दाता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह है आपका अंतिम क्वेश्चन। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, तो द्रविड़ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, नए क्वेश्चन मिले या नहीं, वीडियो को लाइक किया या नहीं। यदि आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं अभी तक, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी जगह क्या थी, स्नानागार या फिर धान्यागार। दो आपको ऑप्शन दिए, धान्यागार मतलब जो आपका अनाज है उसको इकट्ठा करने की जगह, या स्नानागार जो नहाने की जगह, कौन सी एक बड़ी थी, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।